हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन मिलता है जो कि अजर अमर है और आज भी इस धरती पर उपस्थित है, और श्री हनुमान जी भी उन्हीं में से एक है। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल में आते हैं और कुछ दिन वहां रहने के बाद वे वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी उनसे मिलने 41 साल में ही क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है। सेतु एशिया के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी बाकी लोगों से अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मतंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। सेतु एशिया नाम के इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र कोलंबो में है, जबकि इसका साधना केंद्र पिदुरा थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इन आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद अब वो 2055 में फिर से इनसे मिलने आएंगे। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातांग लोगों का समाज भी कहा जाता है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का जन्म भी मतांग ऋषि के आश्रम में हुआ था। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मतांग कबीले के लोग संख्या में बहुत ही कम और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग है। सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन लोगों के समूह ने जो जानकारी दी उसे जानकर वे लोग भी हैरान रह गए। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मतांगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है, जिसके बारे में उन्हें पता चला। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर जब गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। मतांगों की ये गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती है। मतांगों के अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 साल में तुमसे मिलने आऊंगा और आत्मज्ञान दूंगा। अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देकर आत्मशुद्धि करने हनुमान जी वहां आते हैं। सेतु के अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किया गया हर कार्य और उनके द्वारा बोला गया हर शब्द आदिवासियों के मुखिया बाबा मतांग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान भी हनुमान जी द्वारा जंगल वासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इसी पुस्तिका में नोट किया गया था। सेतु ने दावा किया है कि हमारे संत पिदुरु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तिका को समझकर उसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं, ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी ज्यादा पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। यह पर्वत श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है, जो कि श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर में स्थित है। पर्वतों की इस श्रृंखला के आसपास घने जंगल है। इन जंगलों में आदिवासियों के कई समूह रहते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किष्किंधा आदि जगह होते हुए वे लंका के जंगलों में भ्रमण करने हेतु गए। उस वक्त वहां पर विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे। वहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पिदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ मतांग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि मैं प्रत्येक 41 साल बाद तुमसे मिलने आऊंगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। सेतु वेबसाइट का दावा है कि मतांगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे भक्तों की सहायता करने हेतु मानव समाज में आ जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मतांगों के अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जप का असर तभी होता है जबकि भक्तों में हनुमान जी के प्रति दृढ़ आस्था हो और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। सेतु का दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जपा जाता है उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी मनुष्य ऐसा उपस्थित ना हो जो कि आध्यात्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा ना हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। सेतु एशिया नाम की इस वेबसाइट ने मतंगों और हनुमान जी के बीच की बातचीत के कई सारे अध्याय अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किए हैं, जो कि आप www.setu.asia पर जाकर देख सकते हैं। उनका दावा है कि यह वही बातचीत है जो कि मतंग लोगों और हनुमान जी के बीच में हुई थी।